नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी रात के आकाश को देखकर ये सोचा है कि वे टिमटिमाते सितारे आपके जीवन की दिशा कैसे तय कर रहे हैं? ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमयी रंगमंच है, जहां ग्रह और नक्षत्र लगातार अपनी चाल बदलते रहते हैं और उनकी हर हरकत हमारे भाग्य पर एक अमिट छाप छोड़ती है। जैसे जैसे हम 2025 के उत्तरार्ध से 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, हम एक ऐसे ज्योतिषीय युग के द्वार पर खड़े हैं जो न केवल हमारे करियर और रिश्तों को प्रभावित करेगा, बल्कि हमारे अस्तित्व के मूल ढांचे को भी चुनौती देगा। अगले 12 महीने सामान्य समय नहीं है, ये महान रीसेट और भावनात्मक विस्तार का समय है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि ग्रहों की ये लुका छिपी आपके लिए कौन से अवसर और चुनौतियां लेकर आ रही है? अगले कुछ मिनटों में हम वैदिक और पश्चिमी ज्योतिष के गहरे समुद्र में गोता लगाएंगे, ताकि ये समझ सकें कि आपकी कुंडली के भावों में कौन सी ऊर्जाएं दस्तक दे रही हैं। ये विश्लेषण आपको केवल भविष्य की झलक ही नहीं देगा, बल्कि आपको सचेत जीवन जीने के लिए रणनीतिक उपकरण भी प्रदान करेगा। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1. बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, भावनात्मक और घरेलू विस्तार का समय। अगले 12 महीनों की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है गुरु यानी बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, जो 9 जून 2025 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को विस्तार, भाग्य और ज्ञान का कारक माना जाता है। जब ये पोषण करने वाली कर्क राशि में प्रवेश करता है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा पर पड़ता है। स्रोतों के अनुसार ये समय हमारे जीवन के अनुभवों को बढ़ाने और भाग्य को बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, जो सहानुभूति और अंतरंगता को दर्शाती है। इसलिए ये गोचर हमें अपने परिवार की जड़ों को मजबूत करने और अपने प्रियजनों के साथ गहरे संबंध बनाने की प्रेरणा देगा। जो लोग रियल एस्टेट या घर के नवीनीकरण की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये अवधि अत्यंत शुभ हो सकती है। 2. शनि का परिवर्तन, मीन से मेष की ओर और महान रीसेट। शनि, जिसे कर्म और अनुशासन का देवता माना जाता है, वर्तमान में मीन राशि में है और यहां फरवरी 2026 तक रहेगा। मीन राशि में शनि हमें अपने पुराने कर्मों को निपटाने और आध्यात्मिक अनुशासन सीखने पर जोर देता है। हालांकि 13 फरवरी 2026 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा, जो ज्योतिषीय चक्र की पहली राशि है। ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। मेष राशि में शनि का होना अनुशासन और क्रिया का मिलन है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी 20 फरवरी 2026 को होने वाले शनि और नेपच्यून के दुर्लभ संरेखण की है, जिसे ज्योतिषियों ने महान रीसेट का नाम दिया है। ये एक नए युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जहां पुरानी संरचनाएं गिरेंगी और भविष्य की नींव रखी जाएगी। 3. वैदिक ज्योतिष का सटीक दृष्टिकोण, दशा और गोचर का महत्व। सिर्फ गोचर ही सब कुछ नहीं होता। वैदिक ज्योतिष हमें सिखाता है कि व्यक्ति की महादशा और अंतर्दशा उसके जीवन की घटनाओं को तय करने में प्राथमिक भूमिका निभाती है। जैसा कि एस्ट्रोमित्रा के विशेषज्ञों का मानना है, आपकी कुंडली एक विस्तृत जीवन मानचित्र है। अगले 12 महीनों में आपकी वर्तमान ग्रहों की अवधि ये निर्धारित करेगी कि आप इन वैश्विक गोचरों का लाभ उठा पाएंगे या नहीं। वैदिक गणनाएं, जो लाहिरी अयानांश और नासा JPL डेटा पर आधारित हैं, 99% से अधिक सटीकता का दावा करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शनि की 7.5 या मंगल दोष से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए अगले 12 महीने सावधानी और विशिष्ट उपायों जैसे मंत्रों का जाप या रत्न चिकित्सा के हो सकते हैं। 4. करियर और वित्तीय रणनीति। आर्थिक मोर्चे पर अगले 12 महीने रणनीतिक योजना के होंगे। कुंडली का 10वां भाव करियर और शनि अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता है। स्रोतों के अनुसार बृहस्पति का प्रभाव विकास के अवसर लाएगा, लेकिन शनि की मेष राशि में स्थिति ये बताती है कि केवल वही लोग सफल होंगे जो कड़ी मेहनत और संरचना के साथ आगे बढ़ेंगे। वित्तीय ज्योतिष के अनुसार दूसरा भाव धन संचय और 11वां भाव आय का कारक है। अगले वर्ष के दौरान संपत्ति निवेश या बड़े खर्चों के लिए अनुकूल अवधि की पहचान करना आवश्यक है, अन्यथा ग्रहों का प्रभाव वित्तीय प्रवाह को बाधित भी कर सकता है। 5. प्रेम और संबंधों में ब्रह्मांडीय समझ। रिश्तों के मामले में शुक्र यानी प्रेम का ग्रह और मंगल यानी इच्छा और संघर्ष का ग्रह अगले 12 महीनों के आपके प्रेम जीवन को आकार देगा। स्रोतों का विश्लेषण बताता है कि 7वां भाव पार्टनरशिप और वैवाहिक सद्भाव को निर्देशित करता है। बृहस्पति का कर्क राशि में होना अविवाहितों के लिए विवाह के योग बना सकता है, क्योंकि ये पोषण और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है।
हालांकि मेष राशि में शनि का प्रवेश कुछ रिश्तों में तनाव या परीक्षण ला सकता है, जहां आपको अपने साथी के साथ संवाद के नए तरीके खोजने होंगे। 6. स्वास्थ्य और कल्याण, आयुर्वेदिक और ज्योतिषीय मेल। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंडली का छठा भाव और मंगल शनि की स्थिति महत्वपूर्ण है। अगले 12 महीनों में आपकी शारीरिक बनावट और ग्रहों के विन्यास के आधार पर जीवन शैली में बदलाव करना फायदेमंद होगा। स्रोतों के अनुसार तनाव के पैटर्न अक्सर विशिष्ट ग्रहों के गोचर से जुड़े होते हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करके आप अपनी ऊर्जा को संतुलित रख सकते हैं, खासकर जब शनि जैसे धीमे चलने वाले ग्रह आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हों। 7. चीनी ज्योतिष, अग्नि अश्व का वर्ष 2026। फरवरी 2026 से चीनी नव वर्ष की शुरुआत के साथ अग्नि अश्व यानी फायर हॉर्स का वर्ष शुरू होगा। ये 60 वर्षों में एक बार आने वाला अवसर है, जो अदम्य स्वतंत्रता और पथ प्रदर्शक गति लेकर आता है। ये ऊर्जा उन लोगों के लिए बेहतरीन होगी जो जोखिम उठाने और नए क्षेत्रों में नवाचार करने से नहीं डरते। निष्कर्ष के तौर पर आने वाले 12 महीने केवल समय की एक गणना नहीं है, बल्कि ये स्वयं को खोजने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का एक गहरा अवसर है। बृहस्पति का कर्क राशि में विस्तार और शनि का मेष राशि में महान रीसेट हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और साथ ही भविष्य के लिए साहसपूर्ण कदम उठाने की चुनौती देता है। याद रखें, ज्योतिष केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नाम नहीं है, बल्कि ये सचेत निर्णय लेने का एक टूल है। जैसे एक नाविक सितारों को देखकर अपनी नाव को दिशा देता है, वैसे ही आप भी इन भविष्यवाणियों का उपयोग करके अपने जीवन की चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। यदि आपको ये विश्लेषण गहराई से समझ आया हो और आप अपनी पर्सनल कुंडली के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लगातार आपके लिए ग्रहों की चाल और उनके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की सटीक जानकारी लाते रहेंगे। सितारों के आशीर्वाद और सौभाग्य की कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले 12 महीनों के ग्रहों का गोचर समुद्र के ज्वार भाटे की तरह है। आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन ज्योतिष आपको वो सर्फ बोर्ड दे सकता है जिससे आप उन लहरों पर कुशलता से तैर सकें।